नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, लॉकडाउन अगले 2 वीक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 4 मई से अगले 2 वीक के लिए लागू हो जाएगी। तो इस लॉकडाउन 3.0 में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेगी और क्या क्या परमिशंस रहेगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है, जिसके अनुसार से पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया गया है: ग्रीन जोन, रेड जोन एंड ऑरेंज जोन। ग्रीन जोन वैसे जोन जहां पर अब तक कोई भी कंफर्म्ड केस नहीं आई है या पिछले 21 दिनों में अब तक कोई भी कंफर्म केस नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन में रखने के लिए यह देखा गया है कि वहां पे कंफर्म केस की डबलिंग रेट क्या है, वहां पे कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं, सर्विलेंस में क्या क्या फीडबैक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर रेड जोन बनाया गया है। हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। आइए बात करते हैं पूरे कंट्री लेवल पे क्या क्या चीजें बंद रहेगी। जैसे हवाई उड़ान बंद है, रेलवे, मेट्रोज, ये सारी चीजें बंद है। एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच आवागमन बंद है। कोई भी स्कूल या कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान है वो बंद रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, ये सारी चीजें बंद रहेगी। किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कार्यक्रम पे सारी चीजों पे रोक है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पे बंद है। वैसे लोग जो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं वो लोग जा सकते हैं, बाकी लोगों के लिए बंद है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े या गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हो या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से कोई बीमारी हो, इन लोगों के आवागमन पे रोक लगाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं रेड जोन और ऑरेंज जोन में क्या क्या चीजें खुली हुई रहेगी। जैसे हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स की दुकान है, कोई कंपनी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी है, ये सारी चीजें खुली हुई रहेगी। इसके अलावा राशन की दुकान जहाँ पे फूड आइटम्स मिल रहे हैं, ग्रोसरी की आइटम्स मिल रही है, मीट, फिश या डेयरी की प्रोडक्ट्स जहाँ मिल रही है, दूध जहाँ पे मिल रही है, वो सारी चीजें खुली हुई रहेगी। बैंक तो पहले से खुली थी, यहाँ भी खुली हुई है। बैंक, एटीएम, कोई भी इंश्योरेंस ऑफिस, ये सारी चीजें खुली हुई है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खुली हुई है ना। आईटी सर्विसेज को भी यहाँ पे खोल दिया गया है। इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस, जो ई कॉमर्स की सर्विस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, यहाँ से भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि फूड मंगाना हो, मेडिसिन मंगाना हो, ये सारी चीजें आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस स्टेशन, ये सारी चीजें खुली हुई है। किसानों के लिए इस बार विशेष ध्यान रखा गया है। किसान से रिलेटेड जो भी शॉप है या जो भी वर्क है, वो सारी चीजों को खोल दिया गया है। एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोगों की आवाजाही को परमिट कर दिया गया है, लेकिन कार में सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। तीन व्यक्ति में एक ड्राइवर रहेंगे और 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। और अगर आप दोपहिया चला रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी जा सकते हैं। सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को परमिट कर दिया गया है, चाहे गांव में जैसे कि मनरेगा का काम हो, ये चल सकती है। अर्बन शहर में जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो चल सकती है। अगर वहां पे मजदूर साइट पे ही अवेलेबल हैं तो आप वहां पे काम करने के लिए अलाउ किया गया है। प्राइवेट ऑफिस में पहले तो, बैंक में तो पहले से ही चल रहा था कि 1/3 एम्प्लॉय के साथ आप काम कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस में भी 33% एम्प्लॉय के साथ आप वहां पर भी काम कर सकते हैं, उसको भी खोल दिया गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या चीजें रेड जोन में बंद रहेगी। अभी हम लोग बात किए रेड जोन और ऑरेंज जोन में क्या क्या चीजें खुली रहेगी। अब स्पेशली रेड जोन में क्या क्या चीजें बंद रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। जो भी नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि मॉल है, वो सारी चीजें बंद रहेगी। या साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये बंद रहेगी आपकी। आप टैक्सी नहीं चल सकती है, वहां पर कैब नहीं चलेगी। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी बसेस नहीं चल सकती है। बार्बर की, सैलून की, स्पा का दुकान, ये सारी चीजें बंद रहेगी। मतलब अभी 2 हफ्ते तक और आप बाल नहीं कटवा पाएंगे। इसके अलावा ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में और क्या चीजें खुली रहेगी, तो वहां पर टैक्सी परमिट कर दिया गया है। वहां टैक्सी चल सकता है, लेकिन वही एक ड्राइवर और एक पैसेंजर्स के साथ आप चल सकते हैं टैक्सी में। ग्रीन जोन के बारे में बात करें, ग्रीन जोन में क्या चीजें खुली रहेगी, तो ग्रीन जोन में सारी चीजें खुली हुई है। इवन ग्रीन जोन में बस भी चल सकती है 50% कैपेसिटी के साथ। मतलब 2 सीट पर एक व्यक्ति बैठ के जाएंगे, 50% कैपेसिटी के साथ बस वहां पे चल सकती है। इसके अलावा कुछ जरूरी गाइडलाइंस ये हैं कि कार्यस्थल पर सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ही चाहिए। कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सारे एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉय हो, सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना 100% अनिवार्य है। इवन जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां पे भी 100% लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। बस यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। जाते जाते एक बात
का मैं सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आप लोगों का कि ध्यान रहे कि अभी सिर्फ लॉकडाउन में परमिशन दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन खत्म हो गया है। सो अपने और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।